आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन को सबको मत सिखाओ। अच्छा लगा ना? मैं भी जब उस पद को गौर कर रहा था तो थोड़ा देर के लिए मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पौलुस क्या कह गया कि परमेश्वर का वचन सबको मत सिखाओ। प्रियो, ये जो बात आज मैं बोलने जा रहा हूँ ये खास करके मैं प्रभु के सेवा करने वाले दासों के लिए कह रहा हूँ, पास्टर्स के लिए कह रहा हूँ, मिशनरीज के लिए कह रहा हूँ, और आप में से हर एक जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए खास वचन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवा बहुत बढ़े, बहुत फलवंत हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये कि आपको सबको नहीं सिखाना है। आपको सबको नहीं सिखाना है। आपको लगता है ना कि मैं परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाऊं, है ना? बाइबल कहते हैं ऐसा मत करो, डोंट डू इट, इट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ये मत करो बाइबल कहती है और कहती है एक बिल्कुल ही गलत योजना है कि हम सबको सिखाने चल दिए। डू यू नो व्हाट द बाइबल टेल्स अस? बाइबल क्या कहती है आपको पता है? बाइबल कहती है फाइंड द राइट फ्यू। कुछ ऐसे बहुत ही थोड़े लोगों को ढूंढो जो सीखना चाहते हैं और साथ ही दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सिखाना है जो सीखें और साथ ही दूसरे को भी सिखाने कहें। आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं जो लिखा है परमेश्वर के वचन में, बाइबल में। मैं पढ़ रहा हूँ 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 2 पद। आप लोगों में से कई लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है, लेकिन आज मैं इसको एक अलग ढंग से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। प्रियो, पौलुस की सेवकाई का जो सफलता आज हम लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग आज प्रभु को ग्रहण किए हैं, वो इसी पद पर आधारित है। पौलुस क्या कहता है? तीमुथियुस को वो लिख रहा है और कह रहा है कि तीमुथियुस देखो, मैंने तुम्हें बहुत सारी बातों को सिखाई और प्रभु का धन्यवाद हो कि तुम एक ऐसे चेले हो जिसके बारे में मुझे गर्व है कि मैंने एक जगह ये भी लिखा कि तीमुथियुस तुम्हारे जैसा मेरे पास और कोई नहीं है जो शुद्ध मन से प्रभु की कलीसिया की चिंता करे। तो पौलुस तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस
मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, अब तुम्हारे सिखाने की बारी है। लेकिन जब तुम सिखाने के लिए आगे बढ़ते हो तो एक नियम को याद रखना, सिर्फ ऐसे लोगों पर फोकस करना जो सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, और दूसरों को ये सिखाएं कि उन लोगों को आगे कैसे सिखाना है। 4 जनरेशंस, 4 पीढ़ियों के लिए पौलुस ने इंतज़ाम किया। कहता है पौलुस कहता है तीमुथियुस, जो बात तुमने मुझसे सीखी उन्हें ऐसे लोगों को सिखाओ जो दूसरों लोगों को सिखाने के योग्य हों। सिखाने से पहले पता लगाओ कि वो दूसरों को सिखाने के योग्य भी हैं या नहीं, और अगर वो दूसरों को सिखाने के योग्य नहीं है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होगे। तुम अपना समय ऐसे लोगों में इन्वेस्ट कर रहे होगे जो सीखेंगे तो सही, यस दे विल बिकम गुड बिलीवर्स, वो अच्छे मसीही बन जाएंगे, वो चर्च आएंगे, वो हर फ्राइडे को उपवास प्रार्थना में आएंगे, बाइबल स्टडी बुधवार को होगा उसमें भी आएंगे, यूथ मीटिंग में भी आएंगे, गॉस्पल में मीटिंग में भी आएंगे, बहुत सारा दान दशमांश डालेंगे और कह सकते दे विल बी वंडरफुल क्रिश्चियंस। तुम उन लोगों को सिखाओगे और वो बहुत ही मतलब ऐसे अद्भुत मसीही बन जाएंगे जिसका कोई बयान नहीं, बट तुम्हारे लिए वो किसी काम का नहीं है। दे आर यूजलेस फॉर यू। पता है क्यों? क्योंकि वो सीखते हैं, इतने अच्छे विश्वासी है कि सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं। पास्ट कहते पास्टर जी और सिखाइए, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे और सीखना है। और वो सीखते ही रहते हैं, बट दे नेवर टीच अदर्स। वो उन शिक्षाओं को कभी भी दूसरों को नहीं सिखाते। दे नेवर शेयर। पौलुस कहता है भागो ऐसे लोगों से तीमुथियुस, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। इट इज अ ट्रैप ऑफ द डेविल। यस, it is the master stroke of the devil to rob us of our precious time. शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है। वो कुछ हमें वादा नहीं कर सकता क्योंकि हम बहुत प्रार्थना करते, उपवास करते, सोचता है क्या करें। तो वो ऐसा प्लान बनाता कि चलो इसके पास बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं जो सीखना चाहते हो, जिनका जीवन सचमुच में बदले, जिनको जो सचमुच में विश्वासी बन जाए, जो सचमुच में अच्छे मसीही बन जाए। मैं ऐसे लोगों की भीड़ इसके चर्च में जमा कर देता हूँ। 100 लोग हो जाए, 200, 500, 1000, 5000, और ये पास्टर उसी में उलझ के रह जाएगा। बस जिस दिन पास्टर खत्म, मिनिस्ट्री खत्म। ये 5000 वो फॉलोअर्स होंगे जो कभी भी दूसरों को नहीं सिखाएंगे, और इस जनरेशन में मेरी हार होगी, लेकिन अगला जनरेशन तो मेरा होगा। दैट इज द प्लान ऑफ द डेविल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट्स अ सीरियस मैटर। अपने कलीसिया के लोगों को देखिए, गौर से एक एक को देखिए, एक एक नाम को स्टडी कीजिए कि जिसको भी आप सिखा रहे हैं वो सीख तो बहुत अच्छा से रहा है, लेकिन क्या आपकी सिखाई हुई बातों को वो दूसरों को पास ऑन कर रहा है? क्या वो दूसरों को सिखा रहा है? अगर नहीं, देन दे आर रॉबिंग यू ऑफ योर टाइम। आपके समय को चुरा रहे हैं, दिस इज हाई टाइम टू
मेक ए करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अपनी सेवकाई को थोड़ा सा आत्मंथन कीजिए। एक दिन बैठिए, सारे फ़ोन बंद कर दीजिए, सारे डाटा ऑफ कर दीजिए, बैठिए एक दिन चुपचाप से और स्टडी कीजिए कि जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं उनमें से कौन कौन दूसरों को सिखा रहा है। कोई एक नाम को उभर के आया क्या? अगर नहीं, देन यू आर ऑन ए रॉन्ग वे। आप एक गलत प्रोसेस में चल रहे हैं। और पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि डोंट डू इट। ऐसे फेथफुल लोगों को ढूंढो, विश्वास योग्य मनुष्यों को ढूंढो जो योग्य हो दूसरों को सिखाने के लिए। प्रियो, अगर ये मेरा ये छोटा सा संदेश आपके जीवन में एक काया पलट लाए तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन सफल हुआ। आप कोई भी चर्च के पास्टर हो, आप कोई भी सेवक हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई हो, आपकी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह को जाने, तो आप एक सही प्रोसेस में आइए। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 12 लोगों को चुना, ज़्यादा समय उन्हीं के साथ बिताया। और जब प्रभु यीशु मसीह चले गए तो यही 12 लोग जो बच गए थे, यही प्रेरित जो रह गए, इन्होंने पूरे दुनिया में धूम मचाया। बाद में पौलुस भी आया। प्रियो, अब ये गंभीरता से सोचने का समय है। ऐसे ही मैं बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण सोचनीय विषयों को लाने का प्रयास करूंगा कि आप समझें कि आपकी सेवकाई कई एक पीढ़ियों तक बढ़े, चलता रहे, इसका इंतज़ाम आपको करना है। मैंने गूगल में सर्च किया तो पता चला 9 लाख बच्चे हर दिन पैदा होते हैं। जिस तेजी से आप सोच रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। दैट्स नॉट इनफ, नॉट एट ऑल। वी नीड thousands and thousands and thousands of leaders। हजारों लाखों सेवकों की ज़रूरत है। मेरा और आपका काम उनको तैयार करना है। आप जो मुझे देख रहे हैं, अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा और आप किसी ऐसे पास्टर को जानते हैं जो प्रभु की सेवा में बहुत इच्छुक है, बहुत चाहता है कि प्रभु का वचन फैले, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये शेयर कीजिए उनके पास, इस मैसेज को शेयर कीजिए उनके पास, शायद ये उनके काम आएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लगातार वॉच कीजिए। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग मैसेज लेकर मैं बार बार आपके पास आऊँगा। मेरा मिशन है कि मसीहों के बीच में एक जागृति आए। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनके आगमन से पहले एक बड़ी बेदारी आए, एक जागृति आए पूरे मसीही कलीसियाओं में। देखो अपने जवानों को, देखो अपनी युवतियों को, कितने बिगड़े हुए हैं। घर के घर उजड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, लोग पाप में गिर रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ एक है कि लोग अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उद्धार पाएं। और पाप से पश्चाताप करने का यह सुसमाचार हम नहीं बता रहे लोगों को, जिसके वजह से ये डाउनफॉल हो रहा है। हम सिर्फ कह रहे हैं प्रभु यीशु प्रेम करते हैं, चंगा करते हैं, उद्धार देते हैं, सुख समृद्धि शांति देते हैं। बेशक देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं। इस मैसेज को हमने कहीं ना कहीं हमने छुपा रखा है, दबा दिया। एक ही बीमारी है संसार में, पाप। सबने पाप किया, बाइबल सेज, रोमी 3:23, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैंने पाप किया, आपने पाप किया,
क्या मैंने पश्चाताप किया, क्या आपने पश्चाताप किया, क्या हम अपने पापों से मन फिरा लिए हैं, छोड़ दिए अपने पापों को? यदि नहीं तो परमेश्वर न्याय करेगा और हम संकट में पड़ेंगे। जो उद्धार नहीं पाएंगे उनको तो लिखा है कि वो आग की झील में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, युगानुयुग तड़पेंगे। आप समझ रहे हो? आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे एक दिन नरक में होंगे। वो कहेंगे पापा आपने मुझे समय रहते क्यों नहीं बताया, मम्मी आपने क्यों नहीं बताया, भैया आपने क्यों नहीं बताया, दीदी आपने क्यों नहीं बताया। आपके चर्च के लोग आपसे पूछेंगे, क्या जवाब देंगे आप उनको? लेखा तो लेगा, लेखा तो लेगा। प्रियो अभी समय है सही प्रोसेस को अपनाने के लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों को शेयर कीजिए और उन 10 लोगों को फ़ोन करके पूछिए कि क्या उन्होंने इस वीडियो को देखा, और यदि देखा तो क्या उन्होंने शेयर किया, और यदि नहीं किया तो उनको कहिए कि आप देखने के बाद 10 लोगों को शेयर कीजिए और उनको भी फ़ोन करके कहिए कि 10 लोगों को शेयर करें। दैट इज़ द मैसेज ऑफ 2 Timothy 2:2। दूसरा तिमुथियुस 2:2 का यही मतलब है। आप सीखो, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो, उनको सिखाओ और फिर वो दूसरों को सिखाए। मतलब मैंने आपको शेयर किया, आप देख रहे हैं मुझे, अब आप कुछ 10-20 लोगों को शेयर कीजिए। उनमें देखिए कि ऐसे कौन योग्य हैं जो दूसरों को शेयर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर फोकस कीजिए। फ़ोन करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन शेयर करना चाहता है, कौन नहीं। जो शेयर नहीं करना चाहता आप अभी फ़िलहाल उनको शेयर करके छोड़ दीजिए। फोकस कीजिए उन लोगों पर जो दूसरों को शेयर करने के लिए इच्छुक है। उनका नाम नोट कीजिए, उनके फ़ोन नंबर्स नोट कीजिए, लगातार उन्हीं को शेयर करते रहिए और उनसे कहिए कि आप भी सेम प्रोसेस अपनाइए, आप भी इसी तरह वीडियोस को शेयर करते रहिए, दूसरों को बताते रहिए, दूसरों के पास भेजते रहिए और उनको भी आप फ़ोन कीजिए। ये प्रोसेस है, आप दूसरों को फ़ोन करें, वो दूसरों को फ़ोन करें, वो तीसरों को फ़ोन करें। 10-10 का कितना समय लगेगा? 10 मिनट बहुत ज़्यादा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10 मिनट बहुत ज़्यादा है क्या? प्रभु के काम के लिए 10 मिनट भी नहीं दे सकते? तो मैं इसके बारे फिर बाद में आपसे बात करूँगा। अभी का मैसेज सिर्फ 2 तिमुथियुस 2:2 पर था कि आप शेयर करें उन लोगों को जो दूसरों को शेयर करें, और अगर आप शेयर ना करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में बहुत जल्दी बात करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो असली मकसद है, सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। आइए हम इस मैसेज को जो स्वर्गदूतों ने दिया उसको सार्थक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।